नमस्कार। छोटी बातें करते हैं। आज आपको उन बच्चों की बात बताऊं जो न छोटों की श्रेणी में आते हैं और न वो बड़े हुए हैं। आपकी नज़र में तो बच्चा बच्चा ही है, लेकिन आपका जो 24-25 साल का बच्चा है या 22-23 साल का बच्चा है या शादी के लायक बच्चा है या शादीशुदा बच्चा है, अभी अभी जिसकी शादी हुई है, कभी आप टटोल कर देखिए कि क्या उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे कुछ शिकायतें हैं और वो कह नहीं पा रहा है। मैं अपने सारे वीडियोस बहुत अनुभव से बनाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जब मेरे पास आती हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, इनमें से ये बात कहने लायक है पूरे समाज को। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। हम में से कह रही हूँ मैं, इसमें से कोई भी घर हो सकता है, मैं चाहे आप। इसको ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं कह रही हूँ इसका मतलब कि मैं ये मान रही हूँ कि जो सुन रहा है वही, उससे ही गलतियाँ हो रही। ऐसा नहीं, सभी से हो सकती, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि मतलब मेरे बच्चे को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। जिस दिन उसको मुझसे कुछ शिकायत होगी मैं उसको तुरंत मानूंगा, मैं दूर करूंगा। तो आपको एक बात बता दूं कि ये एक अलार्मिंग बात हो सकती है, अलार्मिंग बात हो सकती है। दूसरा, ये शॉकिंग बात हो सकती है कि जिस दिन आप उससे पूछें, और अगर सचमुच पूछना चाहते हैं तो एक बार पूछिए कि मुझ में क्या कमी है, मेरी कौन सी ऐसी बात है जो तुम बदलना चाहते हो, या क्या ठीक करना चाहते हो, या क्या मुझ में ठीक नहीं है। तो हो सकता है आपको बहुत शॉकिंग से रिएक्शन मिले। हो सकता है आपने सोचा भी ना हो वैसे रिएक्शन, वैसी सलाहें मिले कि आप ये चेंज कर लीजिए, हमको पसंद नहीं आ रहा है या हमको जम नहीं रहा। अब यहाँ पसंद की बात नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि वो बेटा है या वो बेटी है, वो उसकी पसंद से मैं थोड़ी चलूँगा या मैं थोड़ी चलने वाली हूँ। ऐसा नहीं। जब हम एक परिवार में रहते हैं, बच्चा बड़ा है आपका, समझदार है, मैच्योर है, अब वो शादीशुदा है या शादी की उम्र में जा रहा है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसके नज़रिए से सही हों। आपको एक बार सुनना और समझना पड़ेगा। हर बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हो सकता है हम में से कुछ बच्चे ऐसे थे कि अपने फादर को हम लोग बोल देते हैं जो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिहाज की वजह से, जो मर्यादा या संकोच की वजह से, या किसी बवंडर ना हो जाए इस वजह से, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। बहुत से बच्चों ने यहाँ बैठ के मेरे सामने कहा कि मैं इसलिए ये नहीं बोलता कि जिस दिन मैं बोल दूँगा उस दिन शायद वो हमारे अच्छे रिलेशन का आखिरी दिन होगा, फादर और बेटे के बीच, या मदर और बेटे के बीच। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो संबंधों को बचाने के लिए वो एक चुप्पी धारण किए हुए है, और ये बहुत खतरनाक स्थिति। इसका अर्थ ये बिल्कुल मत समझिए कि बच्चा अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है, आपको कोई सलाह नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन उखड़ा उखड़ा सा आपके साथ उसका संबंध है, तो इसका मतलब जान लीजिए कि कहीं गलतियाँ हो रही है, और वो आपको आपके डर की वजह से या मर्यादा की वजह से या लड़ाई झगड़ों के डर से वो इंगित नहीं कर रहा है। और ये ज़्यादा बुरी स्थिति है। वो बच्चा जो बात बात पे अपने माता पिता को कह देता है कि हाँ ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, आपको भी ये ठीक करना चाहिए, मैच्योर बच्चा है, तो हमको एज ए फ्रेंड उसकी बात सुननी चाहिए। और अगर नहीं कह पा रहा है तो ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। क्योंकि मैंने बहुत से यहाँ आकर बैठे बच्चों को देखा कि वो बहुत घुट रहे हैं इस वाले मामले में कि हम वो पिता को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। कोई भी बात हो सकता है पिता के कुछ ऐसे फ्रेंड सर्किल हो जो उनको बच्चों को नागवार गुजरते हो, या माँ को। अब यहाँ फिर ये मत कहिएगा कि फ्रेंड सर्किल उनसे चुनवा कर आप नहीं देखेंगे, नहीं चलाएंगे। इसका अर्थ यहाँ है कि कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई फ्रेंड सर्किल ऐसा है जो निगेटिव है। तो बात फ्रेंड्स की नहीं है। फ्रेंड के चेहरों पे मत जाइए, ना उनके नाम पे मत जाइए, उन गुणों पे जाइए जिस वजह से आप लोग दोस्त हैं। होता है ना, एक दोस्तों का भी संगीत वाले दोस्त बन जाते हैं, शराब वाले भी दोस्त बन जाते हैं। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव हुआ। भाई संगीत वाले दोस्त बने तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन शराब वाले दोस्त बने तो ये एक निगेटिव बात है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि किस चीज़ को बच्चा कहना चाह रहा है, नहीं कह पा रहा है। और आज ये वीडियो देखने के बाद मैं हर माता पिता से चाहूँगी कि एक बार वो बच्चे के साथ अकेले बैठकर पूछें कि आज बताओ मुझ में क्या कमी, मुझे क्या सुधारना चाहिए। और दिल से, बहुत खुले मन से उसको सुनिएगा। उसके बाद कोई पूर्वाग्रह मत रखिएगा कि इसने, अच्छा इसके मन में ये चल रहा था, इसने बताया नहीं मुझे, आज पता चल रहा है ये कितना मेरे प्रति नफरत रखता है। नफरत नहीं, वो बदलना चाहता है। जैसे कि आप उसको बताते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो वो मानता है। नहीं भी मानता है तो कम से कम आप मानना शुरू कर दीजिए उसके कहने पे, तो आपको उसको ये एहसास होगा कि ये म्यूचुअल बात होती, मानना। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें हम एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की
के लिए, की खुशी के लिए। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि फैमिली किसी वजह से खुश नहीं है, कोई आपका ऐसी वजह हो रही है, आपकी कोई रिलेशनशिप है, आपके कोई दोस्त हैं, आपकी कोई बुराइयाँ हैं, आपकी कोई ऐब हैं, आपकी कोई बुरी आदतें हैं, जिसको फैमिली पसंद नहीं कर रही है, तो समय रहते, फिर कहूँगी कि समय रहते उसको छोड़ दीजिए। इसलिए कि फैमिली साथ है, मैं मानती हूँ, कभी नहीं छूट सकती। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं कि फैमिली तो साथ है, कहाँ चली जाएगी, वाइफ साथ है, कहाँ चली जाएगी, हस्बैंड तो साथ है, कहाँ छोड़ के जाएगा। लेकिन जो मन से हट गया, इस बात का ध्यान रखिए कि हम लोग भी कभी, हम में से जिन लोगों की बात हो रही है, हम में से सब, कि हम भी कभी 80s और 90s के एज में आएंगे, और तब जाके वो जो सेवा होगी और वो जो भावना होगी, वो शायद यंत्रवत कोई कर ले। बच्चा यंत्रवत कर सकता है क्योंकि हम पिता हैं, हम माता है, लेकिन वो जो प्रेम वाली भावना है, वो जो केयर है, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने वो देखा है पिता को माँ का अपमान करते हुए, या माँ को पिता का अपमान करते हुए, पिता को माँ को चीट करते हुए, या माँ को पिता को चीट करते हुए, या व्यर्थ समय गंवाते हुए कहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं कोई एक स्पेसिफिक नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जो भी बुराइयाँ आप में नज़र आती हैं, आपको लगता है कि फ़ोन के यूजेज ज़्यादा है, आपको लगता है कि फ्रेंड सर्किल में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है परिवार को छोड़ के, आपको लगता है कि आप किसी बुरी आदतों की ओर घुसे चले जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप अननेसेसरी घंटों बात ही करते रहते हैं, आपका कोई काम नहीं है, आपके घर में सारे अर्निंग मेंबर हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ बात करके समय बिताती हैं या बिताते हैं, या आपका काम सिर्फ खर्च करना है, कमाते दूसरे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका बच्चा आपको नहीं बोल पा रहा है, आपकी वाइफ आपको नहीं बोल पा रही, और इसको टटोलने की कोशिश कीजिए बहुत समय रहते। इसलिए कि ये जो समय आ रहा है, ये संक्रमण काल है। मैं देख रही हूँ परिवारों का, कि परिवार जहाँ पर बच्चे आके ये खुलेआम मन से मेरे सामने बोल पा रहे हैं कि मुझे पिता की आदत पसंद नहीं है, और मैं शायद किसी भी दिन, हो सकता है कि एक बवंडर हो जाए घर पे। और वो बवंडर क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो प्रेशर निकल नहीं पा रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा वो टोकता आपको, और आप सुनने की हैसियत, ताकत रखते, आप बदलने की ताकत रखते, आप में वो मॉरल करेज होता कि आप बदल पाएँ, तो वैसी स्थिति में उसको दिक्कत नहीं होती। छोटी छोटी बातें होती रहती, उसने कहा ये ठीक नहीं है, आपने बदल लिया, फिर आपने कुछ बताया कि तुम में ये ठीक नहीं, बदल लिया, मतलब एक म्यूचुअल चलता रहता है, घर है। लेकिन जिस दिन वो प्रेशर जमा होता 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 सालों अगर हो जाते हैं, तो एक जान लीजिए कि वो फटेगा, और फटेगा तो बुरी तरह फटेगा, फिर उसको रोकना मुश्किल होगा। इसलिए समय रहते समझ जाइए कि क्या अति हो रही, किस बात की अति हो रही। फ्रेंड सर्किल में अति हो रही, किसी बाहरी अननेचुरल, अननेसेसरी, अनयूजुअल, एबनॉर्मल रिलेशनशिप्स में अगर वृद्धि हो रही, कहीं आप वहाँ ज़्यादा समय दे रहे हैं, बुरी आदतों में ज़्यादा समय दे रहे हैं, कुछ नहीं तो व्यर्थ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर गप मार के घूम के किसी भी तरह रात हो जाना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आज के बच्चे हैं वो समझदार हैं। वो हमारी पीढ़ी जैसे नहीं कि माता पिता अगर कुछ भी कर रहे थे तो हम लोग उस पर एक्शन नहीं बोल नहीं पाते थे, या नहीं बोलते होंगे, ऐसे रहे हैं लोग पहले। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आज ही पूछिए, बिठा कर पूछिए अपने बच्चे को कि मुझे, बिल्कुल बिना कारण पूछिए, कहिए कि मैं बिना कारण पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे संबंध मजबूत हो, हम लोग पहले की तरह अच्छे से प्रेम से रहें, हम जब जैसे बचपन में रहते थे। तो आपका बच्चा शायद आपको बताए कि हाँ ये ठीक नहीं लगता है, आप ये थोड़ा सा ठीक कर लें तो हम लोग को अच्छा लगेगा, आप थोड़ा समय हम लोग को देने लगे तो हमें अच्छा लगेगा, आप खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल कर लें तो हमें अच्छा लगेगा, आप दूसरों पे अननेसेसरी खर्च थोड़ा बंद कर दें तो हमें अच्छा लगेगा, आप थोड़ा परिवार की ओर ध्यान दे दें तो हमें अच्छा लगेगा। बस अच्छा ही लगाने की बात तो है, आपसे और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। कोई जान नहीं मांग रहा है, लेकिन जान से बढ़ के है ये रिलेशंस। इतना ध्यान रखिए कि रिलेशंस अगर एक बार छूट गए तो ज़िंदगी पूरी नहीं मिलने वाले वापस। मित्र मिल जाएंगे बाहर बहुत सारे जो आपका उपयोग करते हैं, अजीब से रिलेशंस जो बाहर बने हुए हैं किसी भी स्वार्थवश, वो मिल जाएंगे दोबारा, लेकिन जो घर के रिलेशन है वो आपको नहीं मिलेंगे, जो ब्लड रिलेशन है वो नहीं मिलेंगे, जो आपका परिवार है अपना, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका बेटा बेटी, ये नहीं मिलेंगे दोबारा। तो आपके पिता माता हैं, तो इनसे बना के रखिए। आपके जो नियरेस्ट हैं उनसे सबसे पहले संबंध मजबूत रखिए, और टटोलिए कहाँ गलती हो रही है उसको ठीक कीजिए।
तो आज बस इतना ही। नमस्कार।